दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th 9th 10th में पूछे जाने वाले विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि तथा तुलनात्मक विधि के इन चारों विधि को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो इस वीडियो को देखना नहीं चाहता वो अपना समय खराब ना करे, वो तुरंत इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करेंगे। और बेटा, ये जो मैं आज प्रश्न बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न क्लास 10th के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके तो समीकरण के लिए हल करोगे, है ना। तो आप जरूर याद रखना, इस तरह का जो प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, कम से कम 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए सबसे पहले हम शुरू करेंगे विलोपन विधि से इसको। तो प्यारे बच्चों, मैंने यह वीडियो पहले भी बना रखी है, लेकिन मैंने एक एक करके बनाई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम चारों विधियों को एक साथ हल करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले विलोपन विधि को कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि में यहाँ पर हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 इसको, और यहाँ मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से समझना है ना। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देखो वीडियो में अब हम शुरू तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, विलोपन विधि पहले इस बात को मैं समझा दूं क्या होती है। हमें कह तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही बराबर होने चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो हमें उनको बराबर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर 2x और यहाँ भी 2x, दोनों समीकरण कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, और बेटा घटाने पे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का है। ऐसे जब कभी माइनस माइनस के हो, प्लस प्लस के हो, तो वहां पर चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस के कटे, क्यों, क्योंकि 2x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, माने खत्म हो गया। अब यहाँ समझिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 3y और प्लस के 1y, कितने y हो जाएंगे हमारे यहाँ, 4y बराबर 11, और 11 में से 3 जा रहे हैं तो कितने बच्चे बताओ, 8। कितने बच्चे, 8। भाई माइनस की तो है। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 8/4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर y का मान आ गया निकल कर, कितना आया, 2। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है 1 में रखें या 2 में रखें बेटे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझेंगे कि समीकरण 1 हमारा क्या है हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर 11 है, समीकरण नंबर 1। अब देखो 2x तो हमारा ये रहा, प्लस 3 ये रहा, गुणा का चिन्ह लाएं, क्यों, क्योंकि हम रखेंगे इसके मान को। तो बेटा यहां पर देखिए, y के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 बराबर 11, 2x ये रहा, प्लस के 3 दूनी 6 बराबर 11। अब बेटे यहाँ पे ध्यान देंगे, हो जाएगा हमारा 2x बराबर 11, इसको पक्षांतर करना, माइनस को हो जाएंगे 6। 2x बराबर 11 में से 6 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे हमारे पास, यहां बचेंगे हमारे कितने, 5, और x बराबर हो जाएगा बेटा हमारा 5/2। ठीक है भाई, 5/2, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमने विलोपन विधि से एक प्रश्न को हल कर दिया है, और हमें जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है हमारे पास, एक तो x का मान और एक y का मान। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, x बराबर 5/2, ठीक है, और एक हो जाएगा y बराबर 2, और यही है हमारे आंसर बेटा। ठीक, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हल करेंगे हम क्या, प्रतिस्थापन विधि को बेटा, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए विलोपन विधि आराम से समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसको बेटा कैसे हल करते हैं, देखिए यहां मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, और यहां मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे कि प्रतिस्थापन विधि में कोई भी एक समीकरण लें, जैसे कि मैं यहां पर लूंगा समीकरण 1 से। ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। 1 से क्या करना है कि जब आपने समीकरण 1 ले लिया है तो हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार। ठीक, ये आ गया।
अब हमें यह होना चाहिए, या तो x को पक्षांतर करो या y को पक्षांतर करो। ठीक है, एक मान आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पर x को यहीं पर रहने दूंगा, y को पक्षांतर करूंगा तो माइनस का हो जाएगा y। ठीक है, एक मान आपको पक्षांतर करना है, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब ध्यान रखना कि आपने अगर एक को पक्षांतर किया है तो हम जो मान हमारा x का आया या y का आया उस वाले मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और अगर हमने समीकरण नंबर 2 को पक्षांतर किया है तो आप समीकरण 1 में मान रखोगे। मतलब एक जिसमें आपने मान जैसे 1 लिया, ध्यान से समझना यार, समझाने थोड़ा वक्त लग रहा है। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, समझो कि अगर हम 1 का मान को पक्षांतर करें और इसी मान को हम 1 में रख दें तो भैया फिर 0 उत्तर आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए ध्यान समझना कि मैंने 1 को तो ले लिया, लेकिन अब इस वाले मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे क्या, समीकरण समीकरण 3 से x का मान कह सकते हैं, या फिर आप अलग ही कह सकते हैं। या पर एक काम करिए, आप ऐसे लिख दिए समीकरण 2 में x का मान, ठीक है, ये अच्छा लगेगा आपको, मान को प्रतिस्थापन ठीक है करने पर ठीक है। तो यहां पर समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस के y बराबर 5, समीकरण नंबर 2। और x का मान हमारे पास क्या है, ध्यान रखना, 2 तो ये रहे, x का मान है 7 माइनस के y। ठीक है, तो माइनस का y ये रहा, बराबर 5 ये रहे। अब देखिए कि 7 दूनी 14 माइनस के 2 की गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएंगे 2y। दोबारा ध्यान से समझें कि 2 सत्ते 14 हो गए, माइनस का चिन्ह, 2y एकम 2y, माइनस के y ये रहे, बराबर में हो जाएगा हमारा 5। अब आगे देखिए कि 2y और 1y भैया माइनस को हो गए 3y, बराबर 5 ये रहे। इसको पक्षांतर करना तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 14, काय के हो जाएंगे माइनस के 14, और माइनस के 3y ये रहे। ठीक है, अब 14 में से 5 को हम घटा देंगे तो घटाने पर बेटा हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस के 9 बचेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस के 14 ज्यादा हैं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास y बराबर 9/3, और 3 तिया कितने हो जाएंगे 9। तो y का मान हमारे पास क्या है, फिलहाल y का मान आ गया हमारे पास 3। लेकिन अभी हमें इस y का मान समीकरण नंबर 1, 2, 3 में रखना है, और हमें x का मान भी प्राप्त कर लेना है। ठीक है, जब भी तो हमें दोनों मान प्राप्त होंगे। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो भैया हो जाएगा हमारा x प्लस के y बराबर 7। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, x तो हमारा ये रहा, प्लस y का मान हमारे पास क्या था, एक बार दिखा दूंगा, y का मान था हमारे पास 3, है ना, तो 3 रख देंगे यहां पर, बराबर 7, और x बराबर हो जाएगा 7। बेटा संख्या को सपा लेके जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के 3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। भाई 7 में से 3 जाएंगे 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान हमारा कितना आया 4, और y का मान हमारे पास कितना आया था 3। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो देखो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि भी समझा दी है। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात, अगर भी कोई भी अगर वीडियो में डाउट होता है, जैसे कि विलोपन विधि है या कोई भी विधि में अगर डाउट होता है तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं उस विधि को अकेले, है ना, बिल्कुल अकेले समझा दूंगा, मैंने वीडियो डाल दूंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। कौन सी विधि पर? अब आएगी हमारी कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं बेटा। दोस्तों यहाँ पर बारी आती है किसकी, प्रश्न संख्या 3 की, और लिखा हुआ वज्र गुणन विधि से हल। तो देखो ये विधि भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें इसको समीकरण में चेंज करना है। समीकरण तो है लेकिन चेंज कैसे करना है समझिए। वज्र गुणनखंड विधि में कैसे हल करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 3x प्लस के 2y
और बेटा देखो इस वाली विधि में बराबर से पहली संख्या को लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना, -8 बराबर 0। इसी प्रकार ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और बेटे ऐसे यहां लिख देंगे x -y, और इसको पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, अब हम क्या करें, इनके मानों को यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पर ध्यान देना, खाली क्या ध्यान देंगे, हमें खाली समीकरणों पे ध्यान देना बस। ठीक है, तो हम बेटा यहां पे क्या करेंगे, देखिए A1 ध्यान से समझना, A1 है हमारा 3। जी भैया A1 क्या है, तो बात को समझो यहां पर कि ये जो मान है A1 B1 C1, ठीक है, ये हो जाएगा A2 B2 और C2। समझे? इसके आधार पर एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप इस प्रश्न को हल कर दोगे। समझो कैसे, कि A1 का मान है हमारे पास 3, B1 का मान है हमारे पास 2 और C1 का मान है -8। पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां हो जाएगा हमारा क्या, A2 बराबर 1। एक कहां से आया भैया, जब कोई मान नहीं होता वहां पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ऐसे यहां पे समझना ध्यान से कि B2 के स्थान पर देखो कोई मान है, माइनस लिखा हो, माइनस के भाई, तो जब यहां पर हमने 1 माना तो यहां भी तो मानेंगे ना, तो लेकिन काय के मानेंगे, माइनस का 1 मानेंगे। ठीक, और C2 के स्थान पे हमारा क्या है, -1। ठीक, अब वज्र गुणन जो विधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए बेटा इसको समझते हैं। यहां लिख देंगे क्या, वज्र गुणन विधि से, तो इसका फॉर्मूला याद रखना क्या रहेगा। देखिए देखो बेटा, यहां पर है हमारा x, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, B1 C2 माइनस के B2 और C1। ठीक है, आगे देखिए बराबर है y, यहां भी फॉर्मूला लगेगा क्या, C1 A2 माइनस के C2 A1 बराबर 1 बट्टे में A1 B2 और A2 B1। ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, आप ऐसे प्रश्न को बहुत ही चुटकियों में हल कर दोगे। कैसे, समझो कि हम एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे। पहले में बात को समझो, एक बार तो इसको बराबर करेंगे और एक बार इसको बराबर करेंगे, लेकिन आप एक काम करो, इन दोनों को ही लिखना बस एक बार, इन दोनों को। कैसे, आइए यहां पर समझते हैं, बराबर करते हैं इसको, तब आपके समझ में आएगा कैसे, कि x बट्टे में हो जाएगा B1 C2 माइनस के B2 C1 बराबर हो जाएगा 1 बट्टे में A2 B2 माइनस के A2 B1 बराबर हो गया। ऐसी कॉमा लगाकर आपको ये दोनों बराबर करने होते, लेकिन मैं पता क्या करूंगा कि यहां पर जो भी मान आएगा उसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें दूसरा ही मान प्राप्त हो जाएगा। क्यों इतना समय खराब करें। ठीक है, तो चलो देखो कैसे बेटा इसको हल करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, देखो कि x को तो x रहने दो, यहां पर समझने वाली बात है। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, समझ लो। लेकिन कि B2 का मान क्या है, ओ सॉरी, सबसे पहले बात आती है B1 की, इन पे ध्यान देना। B1 का मान क्या है, देखो B1 का मान है 2, B1 का मान है 2 और C2 का मान क्या हमारे पास, -1। तो हम यहां पर लिख देंगे B1 की जगह पर लिख देंगे 2 और गुणा का चिन्ह लाएंगे, ध्यान रखना कोई चिन्ह, गुणा का चिन्ह। और C2 का मान क्या हमारा, -1, माइनस का चिन्ह। B2 का मान देखो क्या है, और B2 और C1 का मान देखना। यहाँ पर B2 का मान है हमारे पास कितना, -1 और C1 का मान है -8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे B2 का मान है -1। भैया यहाँ तो पहले से ही माइनस है, तो क्या कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 गुणा, और C1 का मान क्या हमारे पास, -8। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां हो जाएगा -1 और A2 का मान हमारे पास क्या है, A2 का मान है भैया 1 गुणा B2 का मान क्या है, B2 का भी मान हमारे पास -1 है, माइनस A2 का मान क्या हमारे पास, यहां पर गलती तो नहीं कर दी, सही है,
एक छोटी सी मिस्टेक देख सकता हूँ, है ना, कोई बात तो नहीं है। सही है बिल्कुल। देखो A2 का A1 का मान क्या है? देखो ये गलती है, देखो है कि नहीं गलती यहाँ पर A1। ओ A1, हाँ देखो ये गलती, और ये सही है, ये सही है। तो देखो A1 का मान क्या है हमारे पास? A1 का मान 3 है। कितना है? 3। और B2 का मान क्या है हमारे पास? B2 मान -1, ठीक है। और A2 का मान क्या है? A2 का मान 1 है, गुणा, और B1 का मान क्या है? 2। B1 का मान क्या है? 2। यहाँ पर समझेंगे बेटा, यहाँ हो जाएंगे हमारे कितने? 2 एकम 2 माइनस के, और माइनस प्लस माइनस 8 एकम 8। लेकिन इससे पहले क्या है हमारे पास? x है। कितना है? x, ठीक है। बराबर का चिन्ह देखो, एक ये रहा, बट्टे में 3 एकम 3 माइनस के, और 2 एकम 2, ठीक है। अब समझो, x तो ये रहा, बट्टे 8 दूनी कितने हो गए? ओ सॉरी, अब देखो फिर गलती हो रही है यार, क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत कठिन है ये। देखो कि 8 और 2 10 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10। अब गलती नहीं होगी। 3 और 2 कितने हो गए? 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 5x एकम 5x बराबर 10 एकम 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। x बराबर हो जाएगा 10 बट्टे 5, और 5 दूनी हो जाएंगे हमारे 10। तो x बराबर कितना बचा? 2। अब इस x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं इसे x का मान। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें? 2 में रख दें, 2 सरल है ना, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है? x माइनस के y बराबर 1, ठीक है। तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 2, माइनस के y बराबर 1। माइनस के y बराबर 1 ये रहा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2। माइनस के y बराबर हो जाएगा, माइनस का कितना बचा? 1। माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल। कितना कर देंगे कैंसिल? तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा? y बराबर 1, ठीक है। तो y बराबर 1 आ गया, और x बराबर कितना आया? 2 निकल कर। यही हमारे क्या है? आंसर है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया हमारा वज्र गुणन विधि जो हुई थी हमारी, हल हो गई। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, है ना। फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ लास्ट विधि को, तुलनात्मक विधि को, ठीक है। वो वाली विधि तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल वाली विधि तो है ना। ये देखिए, इसको भी देख लो यहां से। लेकिन वो जो विधि है कभी कभी पूछी जाती है, लेकिन ये विधि तो आपको तीनों विधि हर बार और बार बार लगातार पूछी जाएंगी, समझे? ठीक है बेटा, ये हो गया ना आपका। चलो अगली विधि को इसको हल करते हैं जल्दी से। तो बेटा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है तुलनात्मक विधि। ये जो विधि है, तुलना तुलना करनी होती है। इस विधि में क्या करनी होती है? तुलना। जैसे कि हमने तुलनात्मक विधि क्या होती है? जैसे हमने x का मान निकाला, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, और समीकरण नंबर 2 से भी हमने x का मान निकाला। तो उन दोनों समीकरणों की हमें तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है। नहीं आई समझ में? तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये बनाते हैं हम समीकरण नंबर 1, और हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो जैसे कि हमने समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से लिख देंगे x प्लस के y बराबर 8, और x को यहीं पर रहने दो, और y हमारा 8 ये रहा, y इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस को हो जाएंगे y। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा, एक को हमने कर दिया। ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है? x माइनस के y
बराबर 2। तो x हमारा ये रहा, 2 हमारे ये रहे, 100 पक्षांतर करो, काय के हो जाएंगे प्लस के y। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हो गया जी। अब हमें इनकी करनी है तुलना। क्या करनी है? तुलना। तो देखिए, अब ये जो मान आए हमारे समीकरण नंबर 3 और 4, इनकी हमें तुलना करनी है। तुलना का मतलब क्या होता है? बराबर करना है। क्या करना है? हमें बराबर करना है। तो देखो कैसे बराबर करेंगे, यहां लिख देंगे हम समीकरण 3 और 4 को 4 की तुलना करने पर। ठीक है, कैसे भैया तुलना करेंगे? कि दोनों ये जो x का मान है और ये जो x का मान है, इनको बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए यहां पर 8 माइनस के y बराबर 2 प्लस के y। तो y y वाले एक जगह लिख दो और संगे संगे एक पास। तो माइनस के y ये रहे, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे y। 2 ये रहे, पक्षांतर करना, माइनस के हो जाएंगे 8। अब एक y और एक y भैया हो जाएंगे माइनस के 2y, है ना। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना। और 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y बराबर 6/2 और 2 तिया कितने हो जाएंगे? 6। तो यहां पर हम लिख देंगे y बराबर 3। लेकिन अभी तो हमें x का मान भी ज्ञात करना है भाई। अभी तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 2 3 जो आपकी मर्जी उसमें रख देना, 4 में रख देना। तो वहां पर भी हमें क्या होगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो यहां पर हम लिख देते हैं इसके बराबर में ही। तो लिख देंगे यहां पर हम क्या? समीकरण 4 में रख दो ना। 4 में y का मान, हाँ अच्छा नीचे करनी है, सॉरी रखने पर। ठीक है तो हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। हमारे पास क्या था? x बराबर 2 प्लस के y। ठीक है, x बराबर 2 ये रहे, प्लस y का मान क्या निकल कर आया था? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 और 2 5। ठीक है भाई, हमारे पास कितना मान निकल गया? 5। तो और y का मान कितना था? 3। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है। तो हमने बहुत ही सरल तरीके से 4 विधियों को आपको समझाया है और पूरी भैया कोशिश की है अच्छे से समझाने की। तो मैं उम्मीद करता हूं यह विधि आपको अच्छे समझ में बेटा आ भी गई होंगी। तो मैं प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, और हाँ, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, किसकी? तुलनात्मक विधि का। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो विधि थी अलग प्रकार की थी। आपने विलोपन विधि देखी होगी, है ना, प्रतिस्थापन विधि देखी होगी, लेकिन ये 2 विधि नहीं देखी होंगी। ये पहले आती थी, लेकिन क्वेश्चन तो भैया आ सकता है ना, आने की संभावना है। तो इसलिए आप इन 4 विधियों को अच्छे से बेटा तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने 4 विधियों को दे दिया है। चलो प्यारे बच्चों, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।